को जय मसीह की। यदि ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आया तो परमेश्वर आज आपसे इस वचन के द्वारा बातें करना चाहते हैं। आज परमेश्वर की आवाज को आप सुनेंगे कि उसकी बुलाहट क्या है, वो आपसे क्या बताना चाहते हैं। आज के दिन में परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना रखी है, वो आज आपसे क्या वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, जिसके प्रार्थना के बाद से आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। आप अपने जीवन में बड़े प्रभाव को देखने पाएंगे यीशु के नाम में। तो सभी लोग को फिर से मैं यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं लिविंग वर्ड हिंदी। आइए आज मैं परमेश्वर के उस वचन को आपसे बताना, आपसे साझा करना चाहती हूँ जो प्रभु ने, मेरी आत्मा ने आपके लिए भेजा है। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 24 वचन। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास से मांगो कि तुमने उसे पा लिया और वह तुम्हें मिल जाएगा। तो प्रभु इस वचन में हम सबसे सीधे सीधे डायरेक्ट प्रभु हमसे कह रहे हैं कि यदि इसीलिए तुम जब भी प्रार्थना में आप कुछ मांग रहे हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप किसी भी चीज के लिए मांग कर रहे हैं, आप किसी जॉब के लिए, किसी भी चीज के लिए, आप जब प्रार्थना में विषय को प्रभु के चरणों के सामने रखते हैं तो प्रभु कहते हैं जब तुम उसको मांगते हो तुम अपने मन में, अपनी आत्मा में ये सोच लो कि आपको वो मिल गया है। तब प्रभु परमेश्वर आपके विश्वास को देख के आपके लिए वैसा ही करेगा, क्योंकि हमारा विश्वास कब होता है? हमारे मुंह के अंगीकार से। जब हम अपने अंगीकार में सकारात्मक चीजें रखेंगे, जब हम बोलेंगे कि प्रभु ने मुझे दे दिया है, तो प्रभु सचमुच वो चीज आपके लिए कर देगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने इस दुनिया की रचना की थी, परमेश्वर ने अंधेरे को देख के अंधेरा नहीं कहा था, परमेश्वर ने अंधकार को देख के कहा था कि ज्योति हो जाए, प्रकाश हो जाए। उसी रीति से आप अपने जीवन में जो चीज को देखना चाहते हैं आप उसे कहिए। जो दिख रहा है उसे मत कहिए। आपके जीवन में फेलियर है, आप हार रहे हैं, आप हर जगह से निराश हो रहे हैं, आप धोखा खा रहे हैं, तो आप उसे मत कहिए, क्योंकि परमेश्वर वो कहता है जो उसको देखना है। वो इसी रीति से प्रभु आपको भी सिखा रहा है कि आपको जो अपने लाइफ में देखना है, जो पोजीशन पे आप देखना चाहते हैं, आप उसे पहले बोलिए। पहले हमें उस चीज को अपनी आत्मिक दुनिया में, उसे पहले आत्मिक दुनिया में एस्टेब्लिश करना होगा, तब जाके वो हमारे लिए चीज होने लगेगी। क्योंकि परमेश्वर पहले आत्मा में होता है। आत्मा में परमेश्वर ने पहले जो सृष्टि की कल्पना की थी, पहले उसकी आत्मा में था, उसकी बुद्धि में था, उसके बाद उसने रचा। उसी रीति से हमें जो हमारी प्रार्थना में विषय चाहिए उसे हमें अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में, अपनी आत्मा में उसे होता हुआ देखना होगा। उससे उस चीज को हमें जीना होगा। उस चीज में पूरी तरीके से हमें विश्वास करना होगा कि मैं प्रभु के सामने जो विश्वास के साथ में उससे मांग रही हूँ, उसने कहा है, उसका वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो सचमुच ये वचन सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। तो परमेश्वर ने जो आपसे वचन दिया, आपसे वादा दिया है, वो जरूर वो पूरा करेगा, क्योंकि वो वादे का पक्का परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कह के भूल जाए, वो मनुष्य नहीं है कि वो बोले और भूल जाए। वो तो परमेश्वर है। वो कहता है मैं हूं, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, जो था, जो है और जो युगान युग एक सा रहने वाला है। आज आप अपने जीवन में सबसे धोखा पाते होंगे, आपके घर, आपके परिवार, आपके ऐसे दोस्त जो आपके बहुत करीब थे, जिनके ऊपर आपने बहुत विश्वास किया परंतु उन्होंने आपको धोखा दिया। आप, परमेश्वर का वचन इसीलिए तो हमसे बताता है कि तुम्हें मनुष्य को, तुम्हें संसार में कलेश होगा, तुम्हें संसार में दुख होगा, परंतु तुम ढांढस बांधो कि मैंने इस संसार को जीत लिया है। सचमुच मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने हमें एक विजयी जीवन दिया है। हम अपने जीवन को, हम निराशा में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं। हम वचन की बुद्धि ना होने के कारण, वचन का ज्ञान ना होने के कारण हम अपने जीवन को बीमारी में, कलेश में, दुख में, पीड़ा में गुजार रहे हैं। परंतु परमेश्वर का आज ये वचन आपके लिए, आज प्रभु इस वचन के द्वारा, इस सच्चे कलाम के द्वारा आज आपको पुकार रहा है। यदि आप भटक चुके, प्रभु से दूर जा चुके, प्रभु की ये कॉलिंग है आपके लिए, उसकी बुलाहट है, वो आपको फिर से बुला रहा है कि आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे, मेरे पास फिर से तू लौट आ। प्रभु आपको खूब आशीष देंगे, क्योंकि वो आपको आशीषित करना चाहते हैं। उसने उत्पत्ति में लिखा है कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी पे भर, हमें अधिकार दिया। परंतु हम गुलामी का जीवन क्यों जी रहे हैं? हम क्यों बीमारी का गुलाम बने रखे हैं? हम क्यों फेलियर का गुलाम बने रखे? क्यों? क्योंकि हम वचन से, इस कलाम से आप लोग दूर है, हम दूर है। हमें इसके निकट आना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ तब मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। सचमुच हमें परमेश्वर के पास आना होगा, उसके वचन से हमें प्रेम रखना होगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वही खुदा है, वही एकमात्र खुदा है जिन्होंने हम सब से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हमारे लिए, आपके लिए। तो क्या वो हमें एक अच्छा जीवन, हमारी छोटी मोटी खुशियां नहीं देगा? जो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमें दे सकता है, क्या वो हमें जीवन की खुशियां नहीं देगा? नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। आप उसके पास फिर से लौट आइए। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन ने आपके दिलों को छुआ होगा। यदि इस वचन के द्वारा आपके दिलों में परमेश्वर ने कार्य किया और आप आशीषित हुए हैं, तो कृपया जाके कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे और वचन को पाने के लिए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें।
अभी आइए मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करूँगी। आप विश्वास से इस प्रार्थना को मेरे साथ लीजिएगा और अपने जीवन में परमेश्वर के अलौकिक और अद्भुत कार्यों को आप महसूस करने पाएँगे। आइए हम आँखों को झुका के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जो इस वीडियो को देखने मेरे प्रिय भाई और बहनों को प्रभु आप आशीषित करिए प्रभु जी। वो भाई और बहन प्रभु अपने जीवन की किसी भी निराशा में, जो भी पिता परमेश्वर दर्द में और पीड़ा में गुजर रहे मेरे प्यारे प्रभु जी, परंतु आज मैं मांगती मेरे प्यारे प्रभु आप उनके जीवन में आशीष को लाइए प्रभु। वो बंद दरवाजे उनके लिए खुलने पाए पिता परमेश्वर, उनके मरे हुए विश्वास को आप जिंदा करिए मेरे प्यारे प्रभु। वो फिर से पिता परमेश्वर तेरे हाथों को पकड़ के चलने पाए प्रभु। मैं उनको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं उनके परिवार को, उनके पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके फाइनेंस को, उनके हर एक चीज़ों को आशीषित करती हूँ प्रभु। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को पिता परमेश्वर आप आशीषित करिए मेरे प्यारे परमेश्वर। जो कोई प्रभु जी युवा बच्चे और बच्चियां प्रभु जी, लड़के लड़कियां देख रहे हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, पढ़ लिख के घर पे बैठे, उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा है प्रभु, वो अनएम्प्लॉयड है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए अच्छे जॉब्स की ओपनिंग की घोषणा करती हूँ प्रभु जी। देखने वाले हर एक इंसान को आशीषित आशीषित कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। जो भी इस प्रार्थना को यहाँ तक सुने मेरे प्यारे प्रभु, इस वचन को प्रभु जिनके दिलों में बहुतायत के साथ बसने पाए पिता परमेश्वर, और ब्लेस हो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। उनकी हर एक चीज़ों पे प्रभु आप आशीष को दे मेरे प्यारे परमेश्वर। छोटी सी विश्वास की प्रार्थना मसीह यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर पिता, ग्रहण कीजिए, कबूल कीजिए, आमीन। सभी लोग को जय मसीह की। आपको प्रभु ने आशीषित किया। आप अपने जीवन में एक नए प्रभु के अलौकिक और अद्भुत कार्यों को आप देखने पाएंगे। यदि आप आशीषित हुए हैं, आप कमेंट में जाके ज़रूर से लिखिएगा कि आमीन, या फिर प्रभु ने मुझे आशीषित किया। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।